गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए मैं आपको 2D समझाने जा रही हूँ। तो इसका 2D का फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि अब जो आपके पास ये नंबर आ रहे हैं वो डेसिमल में आ रहे हैं। ठीक है, तो डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड लॉन्ग डिवीज़न मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट है, पहले तो आप सिंपल जैसे नंबर लिखते हैं पहले वाली एक्सरसाइज में जैसे आपने करा था, सिंपल ऐसे ही नंबर आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनमें दो दो के पेयर बनते हैं। पेयर इसमें भी बनेंगे, लेकिन अब आपके पास यहाँ पर एक तरह से दो नंबर्स हैं। वो दो नंबर्स कौन से हैं? पहला है 9, यानी कि डेसिमल से पहले वाला पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। और दूसरा नंबर है डेसिमल के बाद वाला नंबर, ठीक है, या डेसिमल के बाद वाला पार्ट, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल से पहले वाले नंबर का अलग निकालते हैं और डेसिमल से बाद वाले नंबर का अलग निकालते हैं। तो जो पेयर भी बनते हैं वो इसी हिसाब से बनते हैं। अभी तो यहाँ पर चलो दो के पेयर बन गए हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 5 नंबर्स होते, तब आप क्या करते, तब आप केवल पीछे से फिर से पेयर हमेशा पीछे की साइड से ही बनेंगे, आगे से पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें इस वाले में पीछे की साइड से बनेंगे और डेसिमल पार्ट में आगे की साइड से बनेंगे। यानी कि जब यहाँ से आप पेयर बनाना शुरू करेंगे तो 2 नंबर्स का ये पेयर बन गया, फिर 2 नंबर्स का ये पेयर बन गया, फिर यहाँ पर अगर एक नंबर बचता भी है तो आप एक 0 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, तो वहाँ पे फिर से वो पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, यहाँ पर तो सिंपल आपका भी नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सारे इसी तरीके से ही हैं। तो 2-2 नंबर्स के आपने यहाँ पे पेयर बना लिए। पहले ये ध्यान रखेंगे, डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं उसमें पहले से आगे से बनेगा पेयर, और डेसिमल से पहले वाले जो नंबर है उसमें पीछे की साइड से बनेगा। ठीक है, तो हमने इसके पेयर बना दिए और इसका पेयर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम इसे अकेला ही ऐसे ही रहने देंगे। अब देखेंगे 9 में किस नंबर से डिवाइड जा सकता है? 3 से, यानी कि 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ पर भी लिख दिया ऊपर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 3 3 जा 9, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब डेसिमल आया, डेसिमल आप आंसर में ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ पर डेसिमल का कोई काम नहीं है, उसके बाद आप उतारेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 30। ठीक है, 30 लिखने के बाद में 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अगर आप यहाँ पर 1 भी देते हैं तो 61 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर आपका सिंपल कितना है? 30 होगा। तो इसीलिए 61 का 30 में डिवाइड तो जा नहीं सकता है, इसलिए हमने क्या करा है, ना जाने की 0 यहाँ पर भी लगाई है और ना जाने की 0 यहाँ पर भी लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम इससे नेक्स्ट नंबर लिख लेंगे यहाँ पर। ये बिल्कुल डिवाइड की तरह ही, जैसे आप डिवाइड में करते हैं कि जब डिवीज़न नहीं जाता है, पूरा डिवाइड नहीं जाता है, तो आप उसकी ना जाने की 0 लगा के नेक्स्ट नंबर उतार लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें है, ना जाने की 0 हमने ऊपर आंसर यहाँ पर भी लगाई है और यहाँ पर भी लगाई है। तो अब इससे नेक्स्ट वाला नंबर हमने लिख लिया, ये आ गया आपका 25। अब देखेंगे 5 से चला जाएगा, ये 5 5 जा 25, उसके बाद 5 6 जा 30, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका मतलब 3.05। ठीक है, बस इतना ही करना था। उसके बाद देखेंगे इसमें पहले से ही यहाँ पर 2 पेयर बन जाए, 2 का एक पेयर बन जाएगा, फिर इसके बाद 2 का एक पेयर और 2 का एक पेयर, जैसे ऊपर वाला करा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही ये वाला सब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो 0 को छोड़ दीजिए। उसके बाद सीधे डेसिमल आता है, फिर तो डेसिमल पहले आप आंसर में लगा देंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये 2 के आपने पेयर बना दिए, ये पेयर बन चुके हैं। अब उसके बाद हम डिवाइड देना शुरू कर देंगे, तो 6 6 जा 36, 1 रिमाइंडर आ गया, फिर आपने 45 लिखा यहाँ पर, तो ये कितनी 6 और 6 12, ये 1 बार चला जाएगा, 121 आ गया, फिर कितना रिमाइंडर आया? 24, 44 आपने नेक्स्ट नंबर उतार लिया है, फिर ये आपने इनको टोटल करा, 1 और 1 2, 2 का 2 और 1 का 1, फिर ये 2 बार चला जाएगा, तो 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और ऊपर आंसर में भी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 244। ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है कितने टाइम्स? डेसिमल 612।
ठीक है, ये आपका आंसर है। आपको जो है इसके सी, डी और एफ पार्ट आपको खुद करना है।